सिद्क़ के दिल से अल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। और आखिरकार 9 दिन के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हल्फ उठाने के 9 दिन के बाद काबीना का हल्फ उठा लिया गया। और इस काबीना के हल्फ के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ चेहरे आपको नज़र आए हैं। बहुत सारे ऐसे चेहरे भी हैं जो 2018 के अंदर पहली दफ़ा MNA बने थे, जिस तरह आबिद भायो जो हैं वो पहली दफ़ा MNA बने, उसके बाद फिर अब मिनिस्टर बन चुके हैं। मिनिस्टर्स की एक फहरिस्त मेरे सामने मौजूद है। वफाकी वज़रा मरीम औरंगज़ेब साहिबा के मुताबिक 31 हैं। 3 वज़राए मुमलकत हैं जिनके अंदर से हिना रबानी खर साहिबा भी मौजूद हैं, जो कि पहले फ़ॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं और अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फ़ॉरेन अफेयर्स की। इसके अलावा 3 मुशीर हैं जो कि काबीना का हिस्सा होंगे। अभी कहा यह जा रहा है कि मज़ीद मुशीर भी इस काबीना का हिस्सा बनाएंगे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में हिस्सा तो ज़रूर लिया, लेकिन जो कयासाराइयाँ चल रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हल्फ नहीं उठाएंगे, वो कयासाराइयाँ बिल्कुल सही साबित हुई। कल मेरी एक पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा से बात हो रही थी और वो यही मुझे बता रहे थे कि मेरे शो कल 8 बजे तक यही चीज़ डिसाइडेड थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी हल्फ नहीं उठाएंगे, बल्कि इस बात पे भी सोच विचार की जा रही थी कि जो हल्फ उठाएंगे बाकी सारे वज़रा, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे। आज उन्होंने शिरकत ज़रूर की, लेकिन वो लंदन जा रहे हैं। लंदन में तवक्को ये की जा रही है कि उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकातें होंगी। कुछ मामला जिसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है उसके ऊपर डिस्कशन होगी और मामलात को तय करके वो लंदन से वापसी पर मुतवक्का तौर पर फॉरेन मिनिस्ट्री का कलमदान उठाएंगे। अभी हमारे साथ ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं, एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, सरदार रियाज सादिक साहब, मरीम औरंगज़ेब साहिबा हैं। एक तवील फहरिस्त है। ख्वाजा साद रफ़ीक, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, आज़म नज़ीर ताड़, सईद खुर्शीद अहमद शाह साहब और नवीद कमर साहब, शहरी रहमान साहिबा, कादर पटेल साहब, शाजी अमरी साहिबा, मुर्तज़ा महमूद साहब, साजिद हुसैन तूर साहब। एक तवील फहरिस्त है। बेसिकली तकरीबन 4 के करीब ख़वातीन भी हैं और ये तमाम के तमाम जो 4-5 ख़वातीन हैं। और ये काबीना बड़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इस काबीना को संभालना शहबाज शरीफ साहब की पहली वजारत उज़्मा है और इसके अंदर किस तरीके से इस मिक्स एंड मैच काबीना को संभालेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल पैदा होता है। अभी मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं, उसके बाद फिर डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ कादिर मंदोखेल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अमजद अली न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सेनेटर गौस न्याजी साहब रहनुमा PMLN के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। कादिर मंदोखेल साहब से ही शुरू करते हैं। मंदोखेल साहब, ये चूचू का मुरब्बा कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब जो आपकी काबीना है वो भी बड़ी मुश्किल है हैंडल करना और अभी कुछ मामलात के ऊपर जाकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी डिस्कशन करनी है नवाज शरीफ साहब से। तो ये जो सवाल PTI उठाती आ रही है कि कैसे चलेंगे, कि ये तो बड़े अनऑर्गेनिक सी काबीना है, तो ये वाकई में कहीं इनकी बात दुरुस्त तो नहीं साबित हो जाएगी? MQM पहले से सवाल उठा रही है, मौलाना साहब पहले कह रहे हैं वोट कराएं जी, इलेक्शन कराएं। देखिए, सारी बातों का जवाब तो आपने खुद दे दिया है। ये ऐसे चलेंगे जो इमरान नियाज़ी साहब जिसको पंजाब के डाकू कहते थे वो काबीना में और सूबाई हुकूमत के साथ थे, जिसको चपड़ासी नहीं बना रहे थे उसको सबसे बड़ा ओहदा वज़ीर दाखिला दिया है, जिस MQM के ख़िलाफ़ उन्होंने करप्शन के केसेस किए, दहशतगर्द कहते थे, वो भी इत्यादि थे उनके। तो हमारे तो ऐसी कोई बात तो नहीं है। दूसरी बात ये, शहबाज शरीफ साहब आप देख रहे एक पोलाइट आदमी है और वो हैंडल कर लेंगे। और सबसे बढ़कर और हम तो कहते हैं ना, शेरों के शिकारी, एक जरदारी सबसे बारी, एक जरदारी सबसे यारी मौजूद है इंशाल्लाह इसकी मौनत के लिए। और जो नाराज़ होगा और जो नाराज़गी उसकी दूर करेंगे और यकीनन ये हुकूमत चलती रहेगी। और फिर हम इस बात पे खुश है, जो बात आप करें बिलावल साहब अल्फ नहीं ले रहे या दूसरे नहीं ले रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस वजह से नहीं पड़ता है कि हमारा काम था इस गन को पाकिस्तान से निकालने का, बस हमने निकाल दिया, हमारा काम खत्म हो गया।
किस बात पे कराया? आपने कहा हमारा काम खत्म हो गया। भाई काम खत्म किए, आर्टिकल का इनका आर्टिकल 95 सेक्शन 1 कहते हैं, क्लास 1 कहते हैं, उसी के तहत 2 सूबाई हुकूमतें खत्म हो चुकी है बलूचिस्तान की, अभी 2 महीने पहले और पिछले टेन्योर में। तो जो आइन का हिस्सा है, हमने कौन से इनको कान से पकड़ के बाहर निकाला है? हमने आइन के तहत उनको आदम एतमाद की तहरीक पेश की है, और बिलावल भुट्टो साहब जब कराची से रवाना हो रहे काम किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं हमारा तो काम खत्म हो गया है ना। आप तो ये कह रहे हैं आपका काम तो सिर्फ इमरान खान साहब को साइड पे करना था, आपका काम खत्म हो गया तो नहीं, वो पूरा जो साथ में टब्बर जो चोर चोर कर रहे थे सबको साइड पे कर दिया है, अमजद न्याजी साहब समेत। अमजद न्याजी साहब ने आपको कब ऐसा कहा? अमजद न्याजी साहब डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे कादिर मंदोखेल साहब आपकी तरफ। नहीं, सुना आपने? मैंने कोई गलत बात नहीं कि मैंने कहा अमजद न्याजी सारी बातें ये भी साथ चले गए ना। निकाल तो किसी का बाप भी नहीं सकता हमें सियासत से, और ये तो इनकी खाम ख्याली है। पता है कि ये हमें निकालते निकालते ना, जिसकी दुम पे ये चढ़ के आए थे ना, ये मुंह की बल गिर पड़े, और आज की काबीना किसकी दुम? वो स्टोरी होती थी ना, हाँ। वो अली बाबा 40 चोर, अली बाबा 40 चोर की आज मुझे बताए प्राइम मिनिस्टर रहा, उस पे जमानतों पे, उसके वजीर जमानतों पे। तुम तो पूछो, अब मुझे बताएं पाकिस्तान का हम कौन सा फेस दिखा रहे हैं दुनिया को? अमजद न्याजी साहब बड़े बेताब हैं, कादिर मंदोखेल साहब बहुत बेताब हैं, वो कह रहे हैं किसकी दुम है? अगर ये दुम अमेरिका है, वो तो अमेरिका वल्ला आज मुझे रोना भी आ रहा है और इस कौम पे तरस भी आ रहा है कि किसने जो घबराना नहीं आज है। हुआ है। नहीं हम नहीं घबराते, हमें तो रोना तो नहीं आना चाहिए ना आपको? अपनी तहरीक का बात सुने ना जी। मैं आज पूरी दुनिया में वो लोग जो पर्दे के पीछे थे आज सामने आ चुके हैं कि ये किन के पिट्ठू हैं, कौन मीर जाफिर है, कौन मीर सादिक है, और कौन आज पर्दे के पीछे जो छुप छुपा के हुकूमतें बनाते गिराते रहते थे ना, सब आ गए। कौन? अमजद अली न्याजी साहब, नाम भी ले लेना, अब ढकी छुपी बातें ना करें ना। अब नाम लेने की जरूरत क्या है? नहीं ना, अब ढकी छुपी बातें छोड़े, अब आप हुकूमत में भी नहीं है। मेरी बात सुने, निका सारी दुनिया को पता है ये किसकी दुम पे चढ़ के आए। और आज अच्छा मजे की मैंने बात की ना, मैंने कहा कि ये अली बाबा 40 चोर आज बेनकाब हो गए सब जमानतों पे, और इस पाकिस्तान क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आज हमारा ईमान है कि ये पाकिस्तान की कुर्बानियां जो हमने दी, हमारे उन 80,000 लोगों ने कुर्बानियां दी इन चोरों के लिए दी है। मुझे कोई आज बता दे कि इन जमानत ज्यादा लोगों पे, इन करप्ट ज्यादा लोगों पे, वो आज लिखा हुआ था ना PM to CM तो AM, यानी कि रात से लेके सुबह तक। अच्छा, लेकिन मुझे अमजद अली न्याजी साहब आपकी सारी बातें बजाऊंगी, लेकिन मैं बिफोर मैं न्याजी साहब की तरफ जाऊं, मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूँ, आपने 2-3 दफा कहा है जिनकी दुम पर बैठकर ये लोग आए हैं, मुझे भी बता दें किसकी दुम पर बैठकर आए हैं। फिर आपने कहा जिसके ये पिट्ठू हैं, मुझे ये भी बता दीजिएगा, हालांकि ये वर्ड पर्सनली। हाँ, तो अमेरिका के पिट्ठू है ना, अमेरिका के पिट्ठू हैं, उन्हीं के जरिए तो ये आए बैठे आज। अच्छा, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आज दुनिया में सबसे मैं समझता हूँ आज जितना भी, मतलब ये जो लफ्ज है, मैं हमारे लिए जो है आज सबसे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों के लिए कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नफरत के अल्फाज हैं। इससे बड़ी बात क्या है कि आज तक ये ट्रेंड नहीं टूटा। अच्छा, एक दूसरे को वैसे आप लोग नाम बड़े खूबसूरत देते हैं, वो सिलेक्टेड कहते हैं, आप तो अल्लाह ने, देखिए हमें अल्लाह ने सिलेक्ट किया था और लोगों ने इलेक्ट किया था, हम तो अवाम में चले गए, आप भाग रहे हैं ना। मैदान भी है, घोड़ा भी है, इलेक्शन कराए ना। अगर ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये इलेक्शन वाला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेनेटर साहब, अभी वैसे PTI तो चली गई असेंबलियों से, और अब पंजाब KP के असेंबली, वो सारी वहाँ भी हलचल, ऑब्वियसली पंजाब के अंदर भी हमजा शहबाज साहब आ गए, KP के असेंबली में क्या होता है, लेट्स सी। बट ये बताइएगा कि एक बात बारहा PTI आप लोगों के पुराने जख्मों पर नमक छिड़क रही है और कह रही है कि आप लोग ही कहते थे अवाम की अदालत में जाएंगे तो PTI तो पिट जाएगी, और हम जाएंगे तो हम लोग बहुत कामयाब हो जाएंगे। तो इंतखाबात तक जाने में अभी कितना टाइम है न्याज साहब? नहीं, इंशाल्लाह हमारी जो प्रायोरिटी है वो नए इलेक्शन की तरफ ही जाना है। अच्छा, लेकिन उससे पहले इलेक्शन रिफॉर्म होगी, और इलेक्शन रिफॉर्म ज़ाहिर मस्ट है, क्योंकि जिस किस्म की इन्होंने आईन, जिस तरह इलेक्शन रिफॉर्म के साथ जो इन्होंने सलूक किया है, कभी भी मशीन का इन्होंने बिल पास किया है,
अब ईवीएम मशीन की ट्रेनिंग के लिए भी तो इनको तो काफी अर्सा चाहिए ना। इलेक्शन के चीफ इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि ये कम से कम इसके लिए हमें जो है 1.5-2 साल चाहिए और पता नहीं कितने 60-70 अरब रुपया चाहिए, फिर लोगों को ट्रेन करने के लिए टाइम चाहिए। तो तो फिर उसको हमने अनडू करने के लिए और इलेक्शन जो है एक अच्छे तरीके से करने के लिए भी जो भी हमारे जितनी आप 8 सियासी पार्टियां हैं, जमहूरी पार्टियां हैं, वो एक मिल बैठ के इस इलेक्शन फॉर्म करेंगे ताकि नया जो इलेक्शन हो उस पे तमाम लोगों का एतमाद हो, ताकि कोई कल ये न कर सके ये जो पार्लियामेंट है ये सिलेक्टेड पार्लियामेंट है। हम चाहते हैं कि नई जो पार्लियामेंट है उसको पूरी दुनिया तस्लीम करे, पूरी पाकिस्तानी तस्लीम करें। आप देखो ना, ये जो पंजाब असम्बली में कल हुआ है या 2 दिन पहले हुआ है, उस पर फैफन ने और पिलडाट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी है, मतलब इंसान का सर जो है शर्म से झुक जाता है। और ऐसे शख्स ने किया है जिसका नाम था सियासत में कि इनके बड़े सियासी रवादारी है और सब कुछ है, लेकिन जब ये एक्सपोज हुए तो अंदर से क्या निकला आपने देख लिया, मतलब एक अखाड़ा बन गया असेंबली का। तो हम चाहते हैं कि एक साफ शाफ इलेक्शन हो और वही, और हमारा ये ईमान है कि जब तक एक सही आवाम का मैंडेट लेके जो पार्टी नहीं आएगी, सही तरह नहीं आएगी, वो मुल्क हमारा जो है आगे नहीं चल सकेगा। सेनेटर साहब, और वैसे हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये ख्वाहिश तो पाकिस्तानी अवाम पता नहीं सन 47 से कर रहे हैं कि हमारे जो इंतखाबात हो वो साफ शफाफ हो, हमारे जो लीडर्स आए वो साफ शफाफ आए। 70 के बाद तो वैसे ही आपके लीडरान कहते हैं कि कोई साफ शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। इसी बारे में बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम इंतखाबात की बात कर रहे थे। अच्छा, कुछ इस्लाहात अभी करनी है इस हुकूमत ने, लेकिन कुछ इस्लाहात के बारे में ये हुकूमत, अब की हुकूमत पिछली हुकूमत से जो है वो काफ़ी नाराज़ थी। जब अपोजिशन में थे तब भी नाराज़ थे, और अभी आते ही PMDA जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया था, फवाद चौधरी साहब बड़े उसके ऊपर एक्साइटेड भी थे और बहुत इंथुजियास्टिक भी थे, उसको ख़त्म कर दिया है। वो मरियम औरंगजेब साहिबा फरमाती हैं कि पेमरा के होते हुए क्या ज़रूरत है तमाम की तमाम इस तरह की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की, तो कोई तुक्की नहीं बनती है। फिर पीका को भी एक बार फिर 2016 वाले को रिविजिट करने की बात कर रहे हैं, एक दफ़ा दोबारा देखने की बात कर रहे हैं। कादिर मंदोखेल साहब, पहले तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे, ये आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की हम बात किया करते हैं कि अक्सर केसेस बना दिए जाते हैं। आपके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग केस बन गए, फैसल वाडा साहब का आप नाम ले रहे थे कुछ ब्रेक में, ये क्या था? अनिका, अभी फैसल वाडा साहब जब ये सीट छोड़ी है उसके बाद इलेक्शन हुआ, मैं मुंतखब हो गया जब वो सेनेटर बन गए, और फिर उसमें डिप्टी स्पीकर क्योंकि लॉजिस का इंचार्ज होता है, उसने बाकायदे 102 मुझे अलर्ट किया। अलर्ट करने के बाद मैं तो असल में शुरू में 2 महीने में होटल में रहा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी रहने की। ये खाली नहीं कर रहा था 2 महीने तक यही चल रहा था बार बार। उसके बाद एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया, बोला भाई मैंने जो है ना वो आपने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की है कि इनको अगर ज़ाती चाहिए तो ठीक है, नहीं तो मैं मुलाजिम को वहाँ पे जो है ना वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो मैंने चाबी दे दी है। फिर मैंने कज़न यहाँ पे उनको मैंने बोला, मैंने कहा यार वो डायरेक्टर से रब्ता कर ले, थोड़ा सा साफ रंग रोगन कर। मैं कराची में था। अच्छा। तो वो फिर CDA ने बाकायदा रंग रोगन करके पूरा बनाया, और जब मैं आया उसमें ने अब ये आज शो में बता रहे हैं कि मैंने आपके खिलाफ FIR काटी है, उस पर AC और वुडन फ्लोरिंग मैंने किया। अच्छा। उस AC भी बाद में जो है CDA ने लगाया, वुडन फ्लोरिंग इसने मुझे बताया। अच्छा, फैसल वाडा साहब ने कोई पैसा नहीं लगाया, CDA ने लगाया। नहीं, वो CDA नहीं, आप मुझे बताओ, अगर उसने भी लगाया, इसने मुझे बताया था, ये बात सच है कि वुडन फ्लोरिंग मैंने 16 लाख लगाए मैंने। वो डायरेक्टर है माशूक शेख, आजकल नहीं है, ट्रांसफर हो गया, पहले था। तो उसने कहा नहीं तो CDA का है। तो बाकायदा ये CDA का दफ्तर था, दफ्तर को उन्होंने बंद करके बगैर कोई भी अगर पार्लियामेंट लॉजिस में दाखिल होता है तो सीधे हाथ उल्टे हाथ पे एक रिसेप्शन बना हुआ है, तो सीधे हाथ वाला जो रिसेप्शन है ये लॉजिस है, इसने ये तोड़ के उसने बनाया, लॉजिस बनाया। भला जो भी बनाया वो अल्लाह हुआ है। आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन समझते हैं इसे या नहीं? मैं तो हुकूमत में अब आप तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हम नहीं करेंगे। मैं खुश आमदीद कहूंगा, जिस पुलिस ऑफिसर ने इनके कहने पे FIR काटा है मैं उसको तो कम से कम नहीं छोड़ूंगा।
मैं आप उसको threat तो दे रहे हैं मेरे शो पे? मैं बिल्कुल थ्रेट दे रहा हूं ये तो बड़ी unfair बात है। मैं आईजी इस्लामाबाद को दे रहा हूं, मैं एसएसपी को दे, अगर है, मुझे अभी तक नहीं पता, अगर इसने ये एफआईआर मेरे खिलाफ काटा है जो कि लीगली असेंबली से मुझे अलर्ट हुआ है, तो इनकी नस्ल याद रखेंगे जो मैं उसके साथ करूंगा। बैठ के धमकी तो ना देना। मैं नस्ल याद रखेंगे, नहीं, मैं उसको बताऊंगा। ये बिल्कुल बिल्कुल Very इस वजह से कि सिंध हाउस पे हमला जो हुआ, मैं उसका कंप्लेंट हूं, यही अजीब बेजमीर आदमी, यही एसएसपी इस्लामाबाद ये देखते रहे मेरे 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 बच्चों के ऊपर, मेरे 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 एमएनएस के ऊपर हमला किए इनके गुंडों ने, और ये तमाशा देख रहा था। और मैंने कोई अनफेयर नहीं मेरे वास्ते। आप मुझे बताओ, पुलिस किसी के घर की लोंडी है? पुलिस की दहशतगर्दों की लोंडी है? इन इमरान नियाजी की हुकूमत की लोंडी है? मुझे बताओ, मैं वकील हूं, उसको मैं बताऊंगा। अगर ये एफआईआर उन्हें काटा है तो मैं फैसल वाडा की नस्ल को भी याद रखूंगा और आईजी इस्लामाबाद को भी देखूंगा। अमजद अली नियाजी साहब, आप सुन रहे हैं कादिर मंदोखेल साहब की बात? अनीका, पहली तो बात ये है कि मंदोखेल साहब चूंकि कभी कभी तहजीब से बाहर आ जाते हैं। देखें, एक मसला है, अब इन्होंने वन साइडेड बात की है। फैसल वाडा साहब रिस्पॉन्सिबल शख्स हैं और उन्होंने अगर उस पे उन्होंने खर्च किया, एक्सपेंस किया है, तो उनका एक टाइम तक इस्तेकाक है कि वो लॉजेस को यूज कर सकते हैं। अगर ये तो उन्होंने प्रॉपरली जिस तरह ये कह रहे हैं वो और बात है, वो और बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मसला अफाम तफहीम से तो नहीं हुआ, बल्कि मंदोखेल साहब अगर आप घुसे हैं और उसके लॉजिस को ताले तोड़ के, तो फिर तो देखें आप चाबी पकड़ाई गई है। नहीं, मुझे नहीं पकड़ा गई है, लॉजिस को दी गई है। लॉजिस न्याय साहब, आप उसको लॉजिकल कहते हो, देखें वो एक नंबर का बदमाश है। मेरी बात, ऐसे बदमाशों को हम लगाम देना हमें आता है। मेरी बात सुनो, मुझे अलर्ट हुआ है आपकी डिप्टी स्पीकर ने, मुझे वहां पे बकायदा उन्होंने रंग रोगन करके मेरे हवाले किए, तो मैं ये मेरे आने से पहले, और ये इतना अरसा क्या कर रहे थे। और अगर इसी इंतकामी कर रहे हो कि तू ये कराची में रहता है, फैसल वाडा गुंडे याद रख रहा, तुम कराची में रहते हो, तुम्हारा नस्ल याद रखेगा, तुम्हारा साथ जॉइन करेंगे। आप एक सियासी लीडर हैं, फैसल वाडा भी एक नहीं, तो अगर मुझे वो टीवी के जरिए धमकी देंगे तो मैं उसको बताऊंगा कि नस्ल याद रखेगा जो मैं उसके साथ करूंगा। आपको फॉलो मैं पठान हूं, गैरतमंद हूं, मैं इनकी तरह चोरी चमार वाला नहीं हूं। नहीं, ये बात गलत है कादिर मंदोखेल साहब। मैं पर्सनली आपसे एक बात कहूंगी कि आप लीडर हैं। नहीं ना कादिर मंदोखेल साहब, दिस इज वेरी मुझे बात बताओ, लोग फॉलो करते हैं आपको, अमजद न्याजी साहब भी गुस्से के, ओ भाई अमजद न्याजी, आप इनकी तरफदारी की बजाय आप मालूमात कर ले, बकायदा आपकी डिप्टी स्पीकर ने अलर्ट की है, सीडीए लॉजेस वालों ने बकायदा, जो मैं यहाँ था भी नहीं है, अच्छा, मेरे कजन को निरंग रोगन करके दिए, मैं उसके बाद आया हूं, तो मैंने कौन सा गलत काम किया? और फिर आज जो आपको कान से इब्लीस की तरह निकाल दिए बाहर, आज आप मुकदमात करो, निकाल के दे मुकदमात। मैं भी देखता हूं, बात मुकम्मल कर लें। अनीका, बात यह है कि मंदोखेल साहब कभी कभी तो मुझे जाहिल और गंवार लगते हैं, पढ़े लिखे आदमी होते हुए। जाहिल तू है, तुम्हारा न्याजी है, मैं जाहिल नहीं है। तुम लोग 2 टके के लोग, 2 टके के लोग जो अपनी औकात भूल जाते हो। पर्सनल अटैक जाहिल तुम हो, जाहिल क्योंकि जाहिलों के साथ देने वाले जाहिल हो, जाहिल भी हो तुम लोग, खराब भी हो, बेज़मीर भी हो। प्लीज पर्सनल अटैक मत करो। मैं उनको भी कह रही हूं, मैं आपको भी कह रही हूं, पर्सनल बकवास करें मेरे सामने। ज्यादा पड़ जाए ना अनीका, थोड़े में ज्यादा पड़ जाए तो कभी कभी ना वो उछलना शुरू कर देते हैं। तुम लोग पर्सनल अटैक नहीं करते ना न्याजी साहब, भी पढ़ेंगे, तुम्हारा सारे चेलों को पढ़ेंगे, तुम्हारे करप्शन की जो केसेस आएंगे, अभी जरा संभल के देख, केसेस की तरफ आए, इस तरह की धमकियां ना दें। धमकी मुझे नहीं, आप भी ना दें, वो भी ना दें। न्याजी साहब, बात इज्जत करता और आप अपनी औकात भूल गए। बात मुकम्मल करने दें। इज्जत करता था उस नजर से, अमजद अली न्याजी साहब को बात मुकम्मल करने दें, जो आईन और कानून को पासदारी कर, मुझे पता नहीं कादिर मंदोखेल साहब बात मुकम्मल करने दे प्लीज। अमजद अली न्याज़ साहब बात मुकम्मल करिए। नहीं, वो तमीज के दायरे में बात करेंगे। मैं उनको बोलूंगा, आप बोलेंगे, दोनों बोलेंगे, तमीज के दायरे में किसी को कुछ समझ नहीं आएगी, जैसे उसका किसी को कुछ समझ नहीं आएगी क्या बात हो रही है। अमजद अली न्याज़ साहब किसी बंदर की औलाद लगती है। नहीं भाई, अमजद अली न्याज़ी साहब तो बंदर की औलाद नहीं, तू उस न्याज़ी की औलाद है। अमजद अली न्याज़ी साहब की औलाद है जो अधिकारी की तरह फिर रहे। कैन वी स्टॉप, अदरवाइज आई विल हैव टू टेक अ ब्रेक। तुम लोग फिर मैं इस तरह का शो बिल्कुल नहीं करना चाहती। हमने चूड़ियां पहनी है, हम कादिर मंदोखेल साहब देख लेंगे। नहीं, आई एम सॉरी, मैं इस तरह की गुफ्तगू अपने प्रोग्राम पे अलाउ नहीं करूंगी। मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ नाज़रीन, हम तमीज और तहजीब। आई एम सॉरी, आई विल नॉट अलाउ सच सॉर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ऑन माय शो। ब्रेक की तरफ जाए।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले जिस पॉइंट पे लड़ाई शुरू हुई थी हम उस पॉइंट से ही शुरू करेंगे, क्योंकि मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं प्राइम टाइम पे इस कुर्सी पे बैठ के एक माचिस लगाऊं और अपने मेहमानों को आपस में लड़ा दूं और रेटिंग की पीक्स पर पहुंच जाऊं। लेकिन पहले ही कौम इतनी ज्यादा डिवाइडेड है कि मेरा ये करना या किसी भी मीडिया पर्सन का ये करना कौम के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी। मेरे पास एक अमानत है कौम की और मुझे एक मंतकी अंजाम तक, एक लॉजिकल कंक्लूजन तक इस प्रोग्राम को लेकर जाना है। इसीलिए प्रोग्राम की ब्रेक के दौरान मैंने दोनों मेहमानों से गुजारिश की है और इनकी मेहरबानी है कि वो अब काम डाउन भी हो गए और मान भी गए कि एक दूसरे की बात सुनेंगे। और इसी तरीके से हमें अपने मुल्क के अंदर भी ये आदत लेकर आनी चाहिए कि एक दूसरे की बात सुने और उसके बाद फिर रिप्लाई करें। अमजद अली नियाजी साहब, आप बात कर रहे थे, जवाब मुकम्मल कर लीजिएगा, फिर मैंने सेनेटर गौस नियाजी साहब की तरफ भी जाना। अनिका, मैं कह रहा था कि मुझे नहीं पता वन साइडेड, क्योंकि अभी इन्होंने बात की है मंदो खैल साहब ने, तो मैं फैसल वाडा साहब से बात करूंगा। भाई है हमारा, रीजनेबल आदमी है, कि क्या वजह है, क्या वजूहत बनी कि आप इतना अग्रेसिव हैं। तो लाजमी बात है, कोई तो मुझे अभी इसके, क्योंकि आपके प्रोग्राम में ही पता चला है, तो मैं लाजमी बात है कि आज उससे बात करूंगा। तो ये चीजें हैं, इसको मतलब कोई ये भी अगर समझे कि इनमें ज्यादा को एरोगेंस आ गई कि गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट आना कोई इशू नहीं होता। मसला ये होता है कि आप अच्छे तरीके के साथ बिहेव करें, ताकि देखिए ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। असल चीज होती है कि आप कौम और मुल्क के लिए क्या करते हैं, ये चीजें मैटर करती हैं। ये लॉजेस हो गए, ये गाड़ियां हो गई, ये तो इधर ही रह जानी है। असल चीज है आपके नजरियात है, आपकी सोच है, जो आप मुल्क और कौम के लिए आपके होते हैं, वही असल होते हैं। उसपे हमेशा हमारा जो फोकस है उसी पे है, बाकी चीजें सानी है। ये अच्छी बात है कि आप फैसल वाडा साहब से गुफ्तगू भी कर लेंगे इस बारे में। अमजद अली नियाजी साहब, शायद ये मामला जो बहुत ज्यादा बॉयल हो रहा है ये काम डाउन किया जा सके, शायद आपकी मुदाखलत से ही काम डाउन हो जाए। लेकिन सेनेटर गौस नियाजी साहब, आपको अगर मेरी एक जुमला तो मुझे जी कादिर मंदो खैल साहब, बिल्कुल मैं इसे बताऊँ, ये लॉजेस जो है ना बाकायदा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहब ने मुझे अलॉट किया। अलॉट करने के बाद ये खाली नहीं करा था। खाली करने के मैं 2 महीने तक होटल में रह रहा था। उसके बाद एक दिन उसने ख़ुद फ़ोन किया है कि मैंने चाबी वहाँ लॉजिस की दे दी है डिपार्टमेंट को, वहाँ से आप ले लें। मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया, मैंने कहा जाके वहाँ से वो चाबी ले ले, मगर चाबी सिर्फ न लें, उनको बोलो थोड़ा रंग रोगन करके साफ़ सुथरा भी कर दें। तो साफ़ सुथरा की है। मैं फिर 15-20 दिन बाद आया और फिर ये 7-8 महीने में रहूँ। आज जब वो डिस्क्वालीफाई हो गए, आज जब वो नायल हो गए, तो आज उसको याद आया कि मैंने FIR काटा है। तो भाई FIR किस चीज़ का काटा है? और अभी खुद नसीम ज़ियारा की शो में इसने कहा कि मैंने खुद उसको चाबी वहाँ डिपार्टमेंट में दी है। तो आप मुझे बताओ, मैं नियाजी साहब से पूछता हूँ कि एक चीज़ मुझे सरकारी अलर्ट हुआ है को मैंने ताले तोड़ा है, मैं ज़बरदस्ती गुस्सा हूँ। हाँ, वो AC एक पुराना लगा हुआ था, वो भी डिपार्टमेंट ने चेंज करके नया लगा ले। वुडन फ्लोरिंग का फैसल वाडा साहब ने कहा मैंने अपने पैसों से लगाया। मैंने माशूक शेख है जो डायरेक्टर है उनसे पूछा, उसने बोला नहीं ये तो CDA के पैसों से लगाया। तो अब इसमें FIR करना, इंतकामी कार्रवाई करना, ये कहाँ से इंसाफ है? ये बात ही सिर्फ अभी अमजद अली नियाजी साहब ने कह दिया है कि वो फैसल वाडा साहब से बात भी करेंगे, बातचीत हो जाती है, मामला FIR कानूनी चाराजोई की बजाय आपस में हल हो जाता है, तो इससे बेहतर क्या बात है। अच्छा सेनेटर गौस नियाजी साहब, या ये गुफ्तगू सारी की सारी आपने सुन ली है, इससे हमें एक बात का अंदाजा तो हो जाता है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर अभी बॉयलिंग की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं है कि काम डाउन है। इसलिए आप लोग, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, आप लोगों की हुकूमत, आप लोगों की जमात बिलखुसूस लाइमलाइट में, इस हुकूमत में, ऐसी सूरत हाल में और स्पेशली ऐसे मौके के ऊपर जहाँ जलसे और इज्तिमात हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और अच्छे खासे जमे गफीर इकट्ठा हो जाता है, पाकिस्तान को इस मौके के ऊपर इस टाइम पर संभालना कितना बड़ा चैलेंज है? पूरा कर सकेगी हुकूमत या नहीं कर सकेगी? स्पेशली आज काबीना के बनने के बाद क्या समझते हैं चीजें हाथ में रहेंगी या हाथ से बाहर निकल जाएंगी? देखिए इंशाल्लाह जल्दी माहौल हम पूरी कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि 1 हफ्ता हो गया शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उस्मा का हलफ उठाए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई उन्होंने ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं की। वो अपने काम से काम रखे हुए हैं और ये कब तक बोलते रहेंगे? अभी टेम्परेचर जो हाई करते हैं यही करते हैं, ऐसे बयान देते हैं। हमारे खिलाफ तो पहले देते थे, अब ये सब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ दे रहे हैं। और अभी कभी जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ताती नाम का मसला था, वो कहते मैं उनको रिकमेंड नहीं किया था, एस्टेब्लिशमेंट ने किया था, तो इससे कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करनी चाहिए। और ये हकीकत है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको बड़ा सपोर्ट किया है। और शहबाज शरीफ साहब ने आज से 1 साल पहले बयान दिया था कि जितनी एस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट कर रही है,
अगर इसका अशर शीर भी हमें सपोर्ट करते तो हम पता नहीं पाकिस्तान कहाँ चला जाता। बहरहाल अभी हम तो हमारी तो अब भी ख्वाहिश है कि तमाम जिस तरह मुल्क के हालात हैं, जिस तरह हमारे मुआशी हालात हैं, या इस तरह हम जिस तरह फॉरेस्टेशन लोगों में, या जिस तरह महंगाई के मसाइल हैं, सबको एक पेज पे आना चाहिए। सेनेटर साहब, अभी एक पेज पर आना चाहिए या एक पेज पर हैं? नहीं, हम पोजीशन पार्टी तो सारे एक पेज पे हैं। नहीं, एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ एक पेज पर है या नहीं है, ये बता दीजिएगा। जी बिल्कुल नहीं, वो उन्होंने खुद कहा है कि हम न्यूट्रल हैं, कम से कम वो हमारी इसको देख रहे हैं, उसमें वो हमारी मुखालफत नहीं करेंगे, हमारे इंडायरेक्ट सपोर्ट ही करेंगे ना जी। हम पहले जो शिकवा था उसका मतलब ये था कि ऑपोजिशन हो रही थी आप लोगों की हमेशा? नहीं, को हमेशा आवाम सपोर्ट करती है और एस्टेब्लिशमेंट तब भी चलती है जब आवाम की सपोर्ट होती है। ठीक है, जब आवाम की सपोर्ट नहीं है तो एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो हम वो सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट को देंगे। जाहिर है हमें तो है कि उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आएगा और वो खुद उनको एहसास है। आप देखें ना, जिस तरह आर्मी चीफ साहब ने पिछले 2 दिन पहले रिटायर्ड फौजी से खिताब किया था और जो बातें निकल रही हैं, वज़ीर आज़म साहब से उनकी मुलाकात भी हुई है। उनके लुबे लबाब यही था कि साबका हुकूमत जो है वो डिलीवर नहीं कर रही थी, इसलिए हमें न्यूट्रल होना पड़ा कि अपोजिशन पार्टियां अब आए तो बेशक इस हुकूमत को अगर अदम एतमाद आना चाहिए तो ले आए। हम एक साइड पे हो गए कि हमारी कोई बात नहीं मानी जा रही थी, जो सारी बातें तो सामने आ गई हैं। तो हम लेकिन फिर भी इनको जल्दी पीटीआई वालों को एहसास होगा कि ये गलती पर थे और जिस तरह का माहौल किया था इस तरह मुल्क नहीं चला करते, मुल्क की मईशत नहीं चलती, मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो सकते। इनको भी ये नॉर्मल होना पड़ेगा और इंशाल्लाह अच्छा, ये जल्द ही हमारे सेनेटर गौस न्याजी साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। अमजद अली न्याजी साहब वो कह रहे हैं आपको बहुत जल्दी नॉर्मल होना पड़ेगा। गालिबन अभी आप लोग अब नॉर्मल हैं? जी, मुल्क के अंदर 2 सोचें हैं। एक सोच एक मिनट, सेनेटर गौस न्याजी साहब कुछ क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं शायद। सेनेटर गौस न्याजी साहब, मैं इन्हें सियासी टेम्परेचर हाई किया हुआ है तो ये जल्दी इंशाल्लाह नॉर्मल पे आ जाएंगे, नॉर्मल पे आ जाएंगे। अभी टेम्परेचर हाई है ना, तो अब नॉर्मल टेम्परेचर है, वही कह रही हूँ सेनेटर साहब। जी अमजद अली न्याजी साहब। अनीका, इस मुल्क के अंदर 2 सोचें हैं। एक सोच ये है कि कौम के हाथ में कस्ट्रोल रहे, वो बेकारी रहे। एक सोच है जो चाहती है कि मुल्क गैरतमंद, खुददारी और अपनी पॉलिसी खुद अडॉप्ट करे जो उसके मफाद में है, और उसको लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही है। और आज अगर इनको पूरा पाकिस्तान एक तरफ खड़ा हुआ नजर आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर आई है। हाँ, वो ये जरूर डिमांड कर रहे हैं कि हम गुलामी नहीं चाहते, हम आज़ादी चाहते हैं। और वो आज़ादी जिसके लिए ये मुल्क बना था, जिसके लिए इस मुल्क के नौजवानों ने, फौजियों ने, फौज ने, हमारे लोगों ने, सिविल जितने हमारे सिक्योरिटी के इदारे थे, अमजद अली न्याजी साहब, आप लोगों का ये पॉइंट तो बहुत क्लियर है और ये बड़ी दफा आप लोग जलसों में रीइटरेट भी करते हैं। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिएगा, गलतियां मानने पर कुछ आ गए वजीर आजम साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? देखे जी, काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस था वो गलत था, वो मैंने फरोग नसीम साहब के कहने पे किया। उसके बाद जो है वो हम लोगों ने कुछ इकदाम ऐसे किए वो गलत थे, वो किसी के कहने पर किए, किसी के कहने पर, मतलब देयर आर मिस्टेक्स दैट नाउ यू आर एडमिटिंग। क्या कल को ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोग बोलें कि ये जो टर्मोइल क्रिएट हुआ था ये भी गलत था? अनीका, पहली बात ये है कि इस दौर के अंदर कोई मैं भी बैठा हूं, तीसरी बार नहीं करता। जनाब इमरान खान साहब के अंदर ये क्वालिटी है कि वो गलत को गलत कहते हैं, चाहे उनसे भी कोई अगर मतलब मिस्टेक अनजाने में हो जाए तो गलती मानते हैं। तो वो कभी भी उस पे उसको ये नहीं कहते कि मैं इस पे स्टक हूँ और मैं तो बस जो कह दिया मतलब हो सकता है फ्यूचर के अंदर अगर कोई गलती नजर आए तो वो मान जाए। कादर मंदुखेल साहब, वेरी क्विक क्लोजिंग। सुन लेना जी अमजद अली देखिए बताओ आपको जी अमजद अली, यहाँ पे कौम का मसला है ना, कौम का जो इशू है ना, जो कौमी तहरीक हमने स्टार्ट की है, हमने सोच समझ के की है और कौम के मफाद में की है। इसलिए इमरान खान साहब ने कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि आपकी जान को खतरा है, लेकिन क्या क्या कि मेरी जान चली भी जाए लेकिन मुल्क की आजादी के लिए कादर मंदुखेल साहब एक सेंटेंस क्विकली। देखिए बात ये होता है ना, काजी फायज ईसा जो मोस्ट सीनियर अभी चीफ जस्टिस बनने वाला है,
उनके खिलाफ उन्हें जो रेफरेंस दाखिल की, आज वो साबिक वज़ीर कानून के ऊपर डाल रहा है। तो मैं आज भी कहता हूँ न्याजी साहब से और इनकी सदर पाकिस्तान से कि एक जज और फैमिली को आपने हरासा किए, रेफरेंस वापस ले ले। आज आपके पास इख्तियार है, अपने सदर पाकिस्तान को बोल दे रेफरेंस वापस ले, उस बेचारे को जो आपने हरासा किए उनके बच्चों को माफी मांग ले। कादिर मंतुख खेल साहब बहुत शुक्रिया, अमजद अली न्याजी साहब थैंक यू सो मच, सेनेटर गौस न्याजी साहब बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।